आज हम आपको एक ऐसे संत की बात बताने जा रहे हैं जिन्हें कलयुग में हनुमान जी का दर्जा दिया जाता है। वह संत और कोई नहीं बल्कि नियम करोली वाले बाबा है, जिनका निवास स्थान भवाली के पास कैची धाम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। 15 जून प्राण प्रतिष्ठा के लिए तय किया गया है। हर साल लाखों भक्ति कैंची धाम में आकर बाबा के दर्शन करते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बहुत से लोगों का यहां आकर वह काम बन गया है जो अब तक नहीं बना था। कई मान्यताओं के अनुसार नियम करोली बाबा को कलयुग में हनुमान जी का अवतार बताया गया है। उत्तराखंड में बाबा नियम करोली का कैंची धाम स्थापित है, जहां आज भी दूर दूर से लोग अपनी अर्जी लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में यदि आप उनके कुछ विचारों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपको धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। नीम करौली बाबा तक अपनी अर्जी पहुंचाने के लिए सबसे पहले घर में उनकी मूर्तियां या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद मूर्ति के आगे बैठकर सच्चे मन से नीम करौली बाबा का ध्यान करें। उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करें। इसके साथ ही आप नियम करौली बाबा के मंत्रों और चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। माना जाता है कि इस तरीके से भी आपकी अर्जी नियम करौली बाबा तक पहुंच सकती है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। मान्यता है बाबा के वहां मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। बस आपको सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। जो इंसान सच्चे मन से बाबा से कुछ मांगता है वह उसे अवश्य मिलता है। सदी के महान संतों में शामिल नियम करोली बाबा अपने दिव्य शक्तियों के कारण लोकप्रिय हैं। नियम करोली बाबा में कई लोगों की आस्था है। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। उनके द्वारा दिए गए विचारों पर लोग आज भी अमल करते हैं। ऐसे में नियम करोली बाबा ने अमीर व्यक्ति की एक खास पहचान बताई है। आइए जानते हैं नियम करोली बाबा के ये विचार। नियम करोली बाबा कहते हैं कि धन अर्जित करने के साथ साथ उसे खर्च करना भी जरूरी है, क्योंकि उनके अनुसार धन संचित करते रहने से एक दिन में जरूर समाप्त हो जाता है। इसकी जगह आप धन का सही प्रयोग करना सीखें। ऐसे धनवान होने का कोई लाभ नहीं। हर व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता। धनवान केवल वही बन सकता है जिसे धन का सही प्रयोग करना आता हो और उसकी उपयोगिता मालूम हो। व्यक्ति को पता होना चाहिए कि धन को कहां और कैसे खर्च करना है। बाबा नियम करौली का यह भी मानना है कि यदि आपका धन किसी जरूरतमंद के काम नहीं आता तो आपके धनवान होने का कोई अर्थ नहीं है। असल में कौन है अमीर? नियम करोली बाबा ने अमीर व्यक्ति की एक खास पहचान बताई है। उनका मानना है कि जिस व्यक्ति का चरित्र और आचरण अच्छा होता है और जो ईश्वर में विश्वास रखता है, असल में वही दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। इसलिए अमीर बनने के लिए व्यक्ति में यह अच्छे गुण जरूर होने चाहिए। अच्छे गुणों वाले व्यक्ति को गरीब नहीं कहा जा सकता। 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहां पर देश विदेश से बाबा नियम करौली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नियम करौली को भगवान हनुमान जी का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहां हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया है। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नियम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। 8 रिचर्ड एल्पर्ट रामदास ने नियम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑन एफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिपटा धरती में गाड़कर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का आर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिशियल्स को बाबा से माफी मांगने
और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें सम्मान सहित ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। नीम करोली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से हैं। बाबा के आशीर्वाद से लाखों लोग आज मान सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं और हर साल बाबा के मेले में आकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कैंची धाम के बारे में यह मान्यता प्रचलित है कि एक बार भंडारे के दौरान घी कम पड़ गया था, जिस पर बाबा नीम करोली ने काम करने वाले लोगों से नीचे बहती नदी से पानी भरकर लाने के लिए कहा था। इस पानी से प्रसाद बनाने के लिए कहा तो लोग आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन बाबा के आदेशानुसार जब उस पानी को उपयोग में लाया गया तो पानी घी में बदल गया था। इसी तरह से कई बार बाबा का शरीर तो धाम में रहता था, लेकिन अक्सर वे अपने उन भक्तों के पास पहुंच जाया करते थे जो उन्हें विपत्ति में पुकारा करते थे। प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार बाबा नीम करोली एक समय में कई जगहों पर अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर उपस्थित हो जाते थे और उनके कष्टों को हर लेते थे। बाबा नीम करोली मानवता के सच्चे हिमायती थे। वो लोगों को आपस में प्रेम भाव रखने की सीख देते थे, साथ ही सच बोलने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था, लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो संसार की आधे से अधिक कठिनाइयों से वो खुद पार पा लेंगे। मध्यकालीन कवियों की तरह वो जीवन में प्रेम के महत्व पर बहुत जोर देते थे। कहते थे, जिस दिन सबके लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम जाग जाएगा, तुम ईश्वर के करीब पहुंच जाओगे और तुम्हें संतोष मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। इसीलिए हमें सदैव सभी के लिए अपने हृदय में प्रेम भावना रखनी चाहिए, जिससे सभी लोगों के दिल में प्रेम भावना होगी और हम एक वशिष्ठ नागरिक बन पाएंगे और बाबा की बातों से ध्यानपूर्वक अपना जीवन बिताएंगे। बाबा नीम करोली जी को लोगों ने भगवान का दर्जा दिया है। अब जो भी उनके दर पे जाता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। बस आपको सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी होगी और फिर देखिए, आपके जीवन के सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे और आप खुशी खुशी जीवन बिताओगे। बाबा नीम करोली जी बहुत ही दयालु स्वभाव के हैं, इसलिए वह अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रश्न हो जाते हैं। एक दिन बाबा नीम करोली बाबा एक अचानक बुजुर्ग दंपति के घर पर पहुंच गए। इसके बाद बाबा ने कहा कि वह रात में यहीं रुकेंगे। बाबा की बात सुनकर बुजुर्ग दंपति भक्त को बहुत खुशी हुई, लेकिन बुजुर्ग दंपति गरीब थे और वे सोचने लगे कि अगर बाबा रुके तो सत्कार और सेवा के लिए उनके पास कुछ नहीं है। दंपति के पास उस समय जो कुछ भी पर्याप्त था, उन्होंने उस समय बाबा को दिया और उनका सत्कार किया। भोजन के बाद उन्होंने बाबा को सोने के लिए एक चारपाई और ओढ़ने के लिए कंबल दी, जिसे ओढ़कर बाबा सो गए। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति भी बाबा के चारपाई के पास ही सो गए। बाबा कंबल ओढ़कर सो रहे थे और ऐसे कराह रहे थे जैसे उन्हें कोई मार रहा है। दंपति सोचने लगे कि बाबा को आखिर क्या हो गया। जैसे तैसे रात बीती और सुबह हो गई। बाबा ने सुबह चादर लपेटकर बुजुर्ग दंपति को दे दी और कहा कि इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, लेकिन इसे खोलकर नहीं देखना, वरना मुसीबत में फंस सकते हो। बाबा ने यह भी कहा कि आप चिंता न करें, आपका बेटा महीने भर के भीतर लौट आएगा। दंपति भी बाबा की कही बातों का पालन करते चादर को गंगा में प्रवाहित करने के लिए ले जा रहे थे। चादर लेकर जाते समय दंपति को ऐसा महसूस हुआ कि चादर में कुछ लोहे जैसा सामान है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर दी थी। बाबा ने चादर खोलने को मना किया था, इसलिए दंपति ने बिना उसे खोले वैसे ही नदी में प्रवाहित कर दिया। बाबा के कहेनुसार 1 महीने बाद बुजुर्ग दंपति का बेटा भी बर्मा फ्रंट से घर लौट आया। ये दंपति का इकलौता बेटा था, जो कि ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के समय सीमा पर तैनात था। बेटे को घर पर देख बुजुर्ग दंपति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन बेटे ने अपने माता पिता को ऐसी घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर वो हैरान रह गए। बेटे ने कहा कि लगभग महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के बीच घिर गया और रात भर गोलीबारी होती रही। इस युद्ध में
उसके सारे साथी भी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। बेटे ने कहा कि मैं कैसे बच गया यह मुझे भी मालूम नहीं। उसने कहा कि उस पर खूब गोलीबारी हुई, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच लड़ता रहा और जीवित बच गया। इसके बाद सुबह ब्रिटिश फौज की ओर टुकड़ी आई। दरअसल यह वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा बुजुर्ग दंपति के घर आए और रुके थे। बुजुर्ग दंपति की आंखें भर आईं कि उनका बेटा सकुशल घर वापस आ गया। साथ ही दंपति बाबा के चमत्कार को भी समझ गए थे। जो भी व्यक्ति बाबा को सच्चे हृदय से याद करेगा, बाबा उसके सभी कष्ट हर लेंगे। जय श्री नियम कोरोली बाबा की जय हो।